का स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। अगर आप लोग अभी डेली चार्ट देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि भाई निफ्टी ने काफ़ी ज़बरदस्त रैली करी है। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त रैली करी है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दे दिया है निफ्टी ने। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 22,700 और 22,800 का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो एक ब्रेकआउट है। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो वीकली पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई एक कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद फिर यहाँ पर वीकली क्लोजिंग काफ़ी ऊपर देखने को मिली है, एक ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ को और कंसीडर करेंगे जो कि है चैनल। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो निफ्टी है ये बहुत टाइम से एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और अब जो है निफ्टी वो जो चैनल है उसके अपर एंड पर आ चुका है, अपर एंड पे आ चुका है। और अपर एंड क्या है चैनल का, लगभग 23,050 से लेके 23,100 है। ठीक है, ये अपर एंड है चैनल का और यहीं पर आ चुका है अब। तो अब हम माने क्या कि भाई निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है, निफ्टी अपने चैनल में ही ट्रेड कर रहा है कि ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है, नीचे जाता है तो ऊपर आ जाता है। क्या माने हम? तो देखो अभी सिचुएशन थोड़ी टाइट है, साथ में इलेक्शन और है। ठीक है, अब अगले हफ्ते आप लोग जानते हैं कि भाई अगले हफ्ते इलेक्शन का रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। कुछ ही दिन बाकी हैं, बस इस हफ्ते की ट्रेडिंग है जो सिंपल ट्रेडिंग है। इसके बाद तो सारे ऑप्शन आपको बैंक निफ्टी में 1000 प्रीमियम के साथ मिलेंगे और निफ्टी में भाई 400 से 500 प्रीमियम के साथ मिलेंगे, क्योंकि वो तो इलेक्शन का हफ्ता है। तो ये हफ्ता में ही लोग अपनी पोजीशनें बनाएंगे अगले हफ्ते के लिए। साथ में जो अगला हफ्ता है वो अगला महीना भी है, ये मई मंथ है, वो जून मंथ है। तो रोल ओवर भी हैवी आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी बड़े रोल ओवर देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि आपको हो सकता है नॉर्मल मार्केट देखने को ना मिले, नॉर्मल मार्केट देखने को ना मिले आपको। जो है कभी कभी एकदम से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए और भाई इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, कभी भी सडन मूव देखने को मिल सकते हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े। ठीक है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही होगी, अचानक से इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी। ठीक है, और बाकी आप लोगों ने देख ही लिया कि भाई नीचे जा रही थी और अचानक से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो ये चीज़ तो अब आपको देखने को मिलेगी ही इस हफ्ते। ठीक है, और वरना आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको बिल्कुल ही टोटल साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगी। ये चीज़ मैंने टेलीग्राम में भी आपको अपडेट करी थी फ्राइडे के सेशन में कि अब आपको ट्रेडिंग कर पाना थोड़ा टफ देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रेडिंग कर पाना थोड़ा टफ देखने को मिलेगा। मार्केट या तो बहुत वायलेंट मूव करेगी या बिल्कुल ही एक रेंज में ट्रेड करने लगेगी या तो बिल्कुल एकदम सडन ऐसे मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो देखने को मिलेगी। लेकिन अभी टेक्निकल क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल क्या बोल रहे हैं उस पर हम लोग देखते हैं। तो देखो अभी हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई निफ्टी अपने चैनल में ही ट्रेड कर रहा है या निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है। मैं इन दोनों में से कोई चीज़ अभी नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी चैनल में ट्रेड कर रहा है या निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है। मैं सिंपल अभी 1 घंटे का चार्ट खोले बैठा हूँ और उसमें मैंने 5 EMA लगा लिया है। ठीक है, 5 EMA लगा लिया है उसमें। और 5 EMA क्या बोलता है कि अगर कोई भी कैंडल 5 EMA के नीचे क्लोज कर जाती है, अगर एक रैली आई है, ठीक है, एक रैली आई है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है यही 5 EMA है। कोई भी रैली अगर आती है और कोई कैंडल जो है 5 EMA के नीचे क्लोज कर जाती है और प्रीवियस अपनी 1-2 कैंडलों के नीचे भी क्लोज करती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर 2 कैंडलों के नीचे क्लोज करती है, मगर अगर एक कैंडल के नीचे भी क्लोज कर जाती है तब भी चलो थोड़ा बहुत कामकाज बन जाता है। तो जो पहला टारगेट है बॉलिंजर बैंड भी अगर आप लगाएं तो आपको पहला टारगेट ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है 22,800 है वो लेवल, 22,800। ठीक है, और दूसरा टारगेट लोअर बॉलिंजर बैंड देखने को मिलता है जो कि है 22,450। ठीक है, तो देखो 22,450 तो बहुत नीचे है, लेकिन 22,800 ज़रूर देखने को मिल सकता है।
22,800 ज़रूर देखने को मिल सकता है। और ये आपको टारगेट थर्सडे तक ही आपको देखने को मिल जाएगा, थर्सडे से बल्कि पहले ही हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। अब मैं इस 5 EMA की जो स्ट्रेटजी है इसका थोड़ा बैक टेस्ट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और बिलीव हो। अब देखिए आप, नहीं ये तो चलो कोई ख़ास रैली नहीं है, मैं कोई अच्छी रैली देखता हूँ। हाँ, ये एक अच्छी रैली है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ज़बरदस्त अप मूव आया, ज़बरदस्त अप मूव आया। इस कैंडल ने पिछली 2-3 कैंडलों के नीचे क्लोजिंग करी, ठीक है। और क्या हुआ कि भाई आपका 20 मूविंग एवरेज उसी वक्त टेस्ट हो गया, उसी वक्त टेस्ट हो गया, तो कुछ खास बचा नहीं। मगर यह है कि आप लोग देखें कि भाई 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज कर गया तो लोअर बॉलिंजर बैंड भी टेस्ट कर लिया इसने, ठीक है। वैसे तो कुछ खास ट्रेडेबल ये सेटअप नहीं था, क्योंकि बहुत ही मतलब यहाँ पर ही 20 मूविंग एवरेज टेस्ट कर लिया, तो बाउंस पे अगर कोई सेल करता तो फिर उसे कुछ मिल सकता था। अदरवाइज़ ये वाला तो कोई खास ट्रेडेबल सेटअप था नहीं, ठीक है। मगर आप लोग देख सकते हैं कि अगर 5 EMA के नीचे कोई 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है और पिछली 2-3 कैंडलों के नीचे भी अगर वो क्लोज होती है तो फिर वो 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जाती है और लोअर बॉलिंजर बैंड को भी टेस्ट करने चली जाती है अगर वो 20 आर्ली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर जाती है, ठीक है। बाकी हम और भी देख लेते हैं। यहाँ तो कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। ये है एक, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल जो है इसने 5 EMA के नीचे क्लोज किया है और पिछली 1-2 कैंडलों के नीचे भी क्लोज किया है, तो यहाँ पर आपको 20 मूविंग एवरेज टेस्ट होता हुआ दिखा, ठीक है। इसके बाद बाउंस आया, 20 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ तो आपको लोअर बॉलिंजर बैंड भी टेस्ट होता हुआ दिखा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो 5 EMA स्ट्रेटेजी है ये अगर एक्टिवेट हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाती है, इसको काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसे मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं कि भाई 5 EMA के ऊपर अगर जो प्राइस है वो बना हुआ है, इसका मतलब प्राइस मजबूत है, हम लोग लगातार अपनी पोजीशन में बैठ सकते हैं, ठीक है। और कई लोग इसे रिवर्सल की तरह भी यूज़ करते हैं कि भाई एक ज़बरदस्त ट्रेंड आया 5 EMA के नीचे क्लोज कर गया है तो मतलब एक रिवर्सल का चांस बन सकता है, ठीक है। तो वो आप पे है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर भी सेम केस बन रहा है कि देखो 5 EMA के नीचे क्लोज हो चुकी है 1 घंटे की कैंडल, तो यहाँ पर चांस यही रहेगा कि 20 मूविंग एवरेज आप लोगों को अब काफ़ी जल्दी टेस्ट होता हुआ दिखे और 20 मूविंग एवरेज के अगर नीचे निकल गया तो फिर लोअर बॉलिंजर बैंड भी टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन टाइम है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई 20 मूविंग एवरेज तक ही प्ले करना अभी बेटर रहेगा और लोअर बॉलिंजर बैंड थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा अभी, क्योंकि देखो लोअर बॉलिंजर बैंड आपको टेस्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। आप अगर नीचे आया तो ये फिर बहुत ही नीचे आएगा, क्योंकि भाई इलेक्शन की कोई वजह होगी तभी ये नीचे आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग 20 मूविंग एवरेज तक ही देखिए और मेरे हिसाब से निफ्टी अब सेल ऑन राइज ही रहेगा। अगर निफ्टी में कोई बाउंस देखने को मिलता है तो फिर वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और टारगेट जो है 22,800 तक ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं कि ये 5 EMA के ऊपर ही बना हुआ है, तो इसमें तो हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। मगर निफ्टी ने क्योंकि 5 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है तो बैंक निफ्टी भी कोशिश करेगा कि भाई थोड़ी कमज़ोरी दिखाए, बैंक निफ्टी भी कोशिश करेगा कि थोड़ी कमज़ोरी दिखाए। तो बैंक निफ्टी में भी आप लोग देख लेना। बैंक निफ्टी में आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर एक ज़बरदस्त विक देखने को मिली और यहाँ पर भी एक विक देखने को मिली है, ठीक है। अब क्या है, बहुत लोग जो विक होती है ना इन्हें टोटली इग्नोर कर देते हैं, टोटली इग्नोर। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये विक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, बहुत ख़तरनाक। अगर आप लोग इन विक को पकड़ना सीख गए, इन विक को समझ लिए आप लोगों ने, तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि यहाँ पर विक बनी, यहाँ पे भी विक बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर दोबारा कोई विक बनती है, ये विकों के ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं हो पाती अच्छे से। अच्छी क्लोजिंग चाहिए एक मोटी बॉडी के साथ विकों के ऊपर, ठीक है। तो भाई ये इसका ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन अगर ये ऐसे ही नकली कैंडल बनाती है, ये समझ लो ऊपर गई और यहाँ पे वापस से एक विक बना के नीचे को बॉडी बना दी, तो काफ़ी चांस रहेंगे कि ये रिवर्सल दिखाएगा। 20 मूविंग एवरेज तक आपको देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है।
तो बैंक निफ्टी में आप लोग सिंपल एक काम कर सकते हैं कि 5 EMA लगा लेते हैं, और 5 EMA के नीचे अगर कोई भी 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो है ऊपर की तरफ अभी जगह है। जैसे निफ्टी में क्या है कि चैनल के बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी वैसे एक हेड एंड शोल्डर टाइप भी पैटर्न बन सकता है। बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप भी पैटर्न बन सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब बनेगा तभी बनेगा, अभी से तो हम कुछ कह नहीं सकते। मगर यहाँ पर एक टॉप है, यहाँ पे भी एक टॉप है, और ये हेड हो सकता है, ये हेड हो सकता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बाकी 5 EMA आप लोग लगा लो तो वो आपको अच्छे से बता देगा कि भाई कब ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखो हवा में आप ट्रेड लोगे, अपनी मर्जी से लोगे, अपनी इमोशन के हिसाब से लोगे तो लॉस ही करोगे। मार्केट में अपने इमोशन के हिसाब से कभी कोई काम मत करोगे, अपने इमोशन के हिसाब से करोगे तो नुकसान ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप मार्केट के सेटअप्स के हिसाब से करोगे तो वो जो सेटअप हैं वो आपकी मदद करेंगे, आपको जैसे तैसे प्रॉफिट में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मार्केट खुद चाहेगी कि आप प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, मार्केट खुद आपको प्रॉफिट में लेके आने की कोशिश करेगी अगर आप मार्केट को फॉलो करेंगे। तो इसलिए 5 EMA आप लोग लगा लो। अगर 1 घंटे की कैंडल 5 EMA के नीचे क्लोज हो गई तो काफ़ी चांस रहेगा कि आपको 20 मूविंग एवरेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बात और कि हो सकता है कि भाई अगर मंडे को सेल ऑफ आ गया तो हो सकता है ट्यूसडे को थोड़ा साइडवेज देखने को मिल जाए आपको। आप लोग वैसे ही जानते हैं कि ट्यूसडे जो है एक काफ़ी ज़्यादा साइडवेज डे रहता है आजकल, और वेडनेसडे या थर्सडे फिर आपको बड़ा फॉल देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस में देखा होगा कि अगर कोई फॉल आता है तो आजकल या तो वो थर्सडे की एक्सपायरी पे आता है, कोई मतलब बड़ा मोमेंटम आता है तो वो आजकल थर्सडे की एक्सपायरी पे आता है, या फिर वेडनेसडे को आता है। ठीक है, वेडनेसडे को सेल ऑफ आता है, ज़्यादातर मैंने ये देखा है वेडनेसडे को बड़ा सेल ऑफ आता है, और जो थर्सडे की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, उस दिन बड़े मोमेंटम आते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, और ट्यूसडे बिल्कुल साइडवेज रहता है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट करिए और इस चीज़ का लाभ उठाइए कि भाई अगर कोई बड़ा फॉल आना है तो हो सकता है वो वेडनेसडे को आए, और बड़ा मोमेंटम आना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो वो हो सकता है थर्सडे को आए। मंडे को भी मोमेंटम रहता है, लेकिन मंडे का मैंने आपको बता दिया कि 5 EMA आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 5 EMA के हिसाब से हम मंडे को ट्रेड करेंगे। ट्यूसडे हो सकता है थोड़ा साइडवेज रहे, और वेडनेसडे अगर सेलिंग आनी है तो बड़ी वेडनेसडे को आएगी, और थर्सडे बड़ा मोमेंटम आना है तो थर्सडे को आएगा, या फिर वोलाटाइल मोमेंटम आएगा। मतलब जो भी होगा, आप ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी बढ़िया दिन रह सकता है थर्सडे का। ठीक है, इंडिया विक्स की बात करें तो 21.7 पर है, ऊपर ही बनी हुई है इंडिया विक्स। देखते हैं अगर मंडे को इंडिया विक्स थोड़ी ऊपर आपको मिलती है और 5 EMA के भी नीचे ट्रेडिंग होने लगती है तो फिर ये क्लियर कट साइन हो सकता है कि भाई हम 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।